बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ करते जाते हैं। बहुत से लोग जब उनकी ज़िंदगी में उनके गोल्डन ईयर्स निकल जाते हैं, वो बहुत कड़वे हो जाते हैं, बहुत अंदर से परेशानी से भर जाते हैं। अगर हर रोज़ दर्द देखोगे तो दर्द जीवन में बढ़ता जाएगा। पेन इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेटर। योर हार्ड लाइफ, योर हार्डशिप इज़ योर बिगेस्ट रीज़न दैट यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। नो योर वाई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ करते जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, डेज, वीक्स, मंथ्स, सिर्फ इस एक बड़ी आशा में कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अपने आप होगा। एवरीथिंग विल टर्न गुड एट बाय देयर ओन पेस। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, एंड आई होप यू विल just try to sit and relax and try to understand it. अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी काम के पीछे का पर्पस क्लियर नहीं है, आप कोई भी काम क्यों करते हो, why you doing something, if your why is not clear, you are going to spend a very huge number of time just for chasing nothing. साइमन सिनेक एक बहुत अच्छे राइटर हैं और मोटिवेशन स्पीकर हैं। ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट मैनी पीपल जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लक्ष्य के बगैर भागते चले जा रहे हैं। ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, नो योर वाई। अपने वाई को ज़रूर समझिए, क्यों आप कोई चीज़ करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके किसी भी काम के पीछे का कारण तय नहीं है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और उसके पीछे क्यों आप उस चीज़ को करना चाहते हैं वो तय नहीं है, तो वो चीज़ कई बार बिना लक्ष्य के एक ही धुरी पर, एक ही सर्कल में घूमती चली जाती है। दोस्तों, आप और हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, और जो हम पाना चाहते हैं उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में एक टाइम स्पैन के बीच में अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। You don't have a lot of time. You don't have really hundreds of years to achieve something. जो आज आपकी एनर्जी है, आज से 1 साल बाद वो नहीं रहेगी। जो आज आप कर सकते हैं, आज से 10 साल बाद आप करने में वो सक्षम नहीं रहेंगे। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब उनकी ज़िंदगी में उनके गोल्डन ईयर्स निकल जाते हैं, वो बहुत कड़वे हो जाते हैं, बहुत अंदर से परेशानी से भर जाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने समय के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अपने आप के लक्ष्य को ज़रूर समझें। So the very first thing I can tell you with my own experience, know your why. If you know your why you're doing something, it will be much more easy to move on to some track. किसी दिशा में जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने अपनी ज़िंदगी में जान लिया कि आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं, आप घर में मेहनत क्यों करते हैं, आप बच्चों के साथ क्यों लगे हुए हैं, आप काम पे क्यों जाते हैं, आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, आपको माता पिता के साथ समय क्यों गुजारना है, आप अपना व्यापार, अपना व्यवसाय क्यों करना चाहते हैं, आप कोई नई चीज़ क्यों सीखना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आप थोड़ी देर शांति से बैठकर खुश होना क्यों चाहते हैं, इफ़ ऑल दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, suddenly your being born becomes much more justifiable. आप कोई भी चीज़ करने के पीछे के रीज़न को समझ जाएंगे। अगर आप ये समझ गए तो दोस्तों 2-3 चीज़ें अगर आप और अपनी हैबिट्स में शामिल करने की कोशिश करें। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से आफ्टर दिस, आर्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप नहीं चाहते होंगे। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हर रोज़ ऐसी टर्न होंगी जो आप अपने हिसाब से डिफरेंट चाहते होंगे। उसको बदलने की कोशिश में हम कई बार हर छोटी से छोटी चीज़ में शिकायत करते करते अपना समय गुजारते हैं। एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, हर एक चीज़ गलत हो रही है, हर एक इंसान गलत है, हर एक तरीका गलत है, हर एक इंसान का जजमेंट गलत है। और कभी आपने देखा होगा, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, चारों तरफ बहुत सारे लोगों के बीच में कई बार फंसते फंसते हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे बहुत सारे खूबसूरत ऐसे मैजिकल, दैवीय, बहुत ही मिरेकुलस मोमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते। दोस्तों, बहुत कुछ आपको ईश्वर दे रहा है। दोस्तों, पॉल वॉकर एक बहुत अच्छी बात कह कर गए, अपनी कम उम्र में ही उनका शरीर पूरा हो गया। He said one thing, कि right now in the hospital somebody is praying for the life God has given you.
So don't go to your bed complaining and feeling bad, grumpy, very much cynical. शिकायत करते करते हर रोज अपने बिस्तरे पर मत जाइए। अपने आप को एप्रिसिएशन में लाइए, अपने आप को जिंदगी की किसी अच्छी बहुत सारी चीज़ों के धन्यवाद के लिए कृतज्ञ होते हुए जीवन गुजारिए। और दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत बात जो मैंने सुनी अपने अनुभव में, अगर आप एक छोटी सी हैबिट फॉर्म कर लें कि आप ग्रैटिट्यूड ले आए, कृतज्ञ होना शुरू हो जाए। आप अपने 24 घंटे में से एक मोमेंट ऐसा निकालें जिसमें आप अपने घुटनों पर बैठें और जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, भगवान, शक्ति, प्रकृति, दैवी शक्ति, जिसको भी आप मानते हैं, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके लिए बिन मांगे अरेंज किया, उसके लिए थोड़ा सा धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश करें। बिकॉज ग्रैटिट्यूड एंड कंप्लेन कैन नॉट स्टे टुगेदर। आपका दिल या तो कृतज्ञता से भरेगा या शिकायत करते करते बहुत ही कड़वा हो जाएगा। दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी। सो आर्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग, डू नॉट कंप्लेन फॉर द थिंग्स यू डू नॉट हैव, बट बी थैंकफुल व्हाट यू हैव टुडे, व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं पुरानी जगह से अपना बंधन छोड़ना पड़ेगा। पेन इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में अगर कंप्लेन या नेगेटिव थॉट्स के अराउंड अपना दिन गुजार रहे हैं, नेचुरली योर हैबिट्स फॉर्म इन अ वे दैट यू अट्रैक्ट मोर बैड थिंग्स। अगर हर रोज़ दर्द देखोगे तो दर्द जीवन में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, दर्द होती है, वो ख़राब चीज़ है। दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं ज़िंदगी में, वो अपने तकलीफ़ों से कोई इलाज, कोई सोल्यूशन ढूंढने के इरादे से ही हुए हैं। योर पेन इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेटर, योर हार्ड लाइफ, योर हार्डशिप इज़ योर बिगेस्ट रीज़न दैट यू वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आप अपने दर्द में हर रोज़ नहीं जीना चाहते, आप अपनी तकलीफ़ों में हर रोज़ नहीं रहना चाहते। जितने भी लोग हार्ड लाइफ में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। जितने लोग आलस, विलासिता, जितने लोग लग्जरी, जितने लोग सुखद जीवन के पलों में गए हैं, उतना ही वो ईश्वर, प्रकृति, बहुत सारी उस परमात्मा की देन से उन्होंने आंखें बंद की है, उतना ही वो अंधकार में गए हैं। Pain is not always a bad thing, but do not manifest pain in a bad way. अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, हर रोज चुपचाप बैठे हुए अपने आप को सता रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, you will not know when you will manifest pain in a very bad way inside of you. तकलीफें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएंगी। आपका चेहरा, आपकी ज़बान, आपका हाव भाव, आपका चाल चलन कड़वाहट से भर जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। जो अगली चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, या जिस चीज़ को आपको अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए और जिस चीज़ पर आपको काम करना चाहिए, तकलीफ को, पेन को, दर्द को, अपने जीवन की कठिनाइयों को गलत तरीके से मत। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, ट्राई टू सी इट विद अ डिफरेंट एंगल। उसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो। और जिस दिन आप इस चीज़ को करेंगे, आई एम श्योर आप अपनी ज़िंदगी के उन पलों को, अपने जीवन के उन क्षणों को देख पाएंगे जहाँ पर चमत्कार छुपा है, जहाँ पर बहुत कुछ आपके जीवन में पाना लिखा है। What are you doing actually to make yourself a better person? बहुत से लोग बातें करते हैं कि हमें अच्छा जीवन चाहिए, अपना अच्छा जीवन चाहिए, but are you really doing something for it? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डेली आपको बेटर बनाए? अगर आपके सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में आप कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दोस्तों मेरा मानना यह है दैट God is also giving you what you are capable to hold. अगर आप किसी भी परमात्मा की देन को लेने या उसको संभालने के काबिल नहीं है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी और मिल करके चली जाएगी। और आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, बहुत से लोगों ने जिन्होंने लॉटरी जीती, बहुत से लोग जिन्होंने
बड़े बड़े पुरस्कार जीते, इनाम जीते, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द हैबिट्स टू लिव in a hardship, live in a abundance, live in a different form of life. जो उन्हें मिला उन्होंने गंवा दिया, उन्हें जो भी मिला वो संभाल ही नहीं पाए. God does not want to see you in pain. He wants you to be capable of holding all the bliss He wants to give you. तुम अगर कुछ चाहते हो और तुम अपना जीवन नहीं बदल रहे हो, तुम अगर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला रहे हो, वहीं हो जहां पहले थे, हर रोज उसी जगह उसी तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोई भी चीज तुम्हें मिलेगी कैसे? व्हाट आर यू डूइंग टू होल्ड दोज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ? स्टार्ट डूइंग दैट. आपके दिन की एक घड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अपने आप को दो. चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर बैठो और दिन भर की सारी अच्छी चीज़ों को जो भी आपको बिना मांगे मिली उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दो. चाहे आपके माता पिता, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, पड़ोसी, अच्छा खाना पीना. जब भी कोई मुझे कोई छोटी सी चीज़ भी अच्छी देता है, आई इमीडिएटली गो इनटू ग्रैटिट्यूड. आई फील कि हे ईश्वर, मुझे तो ये भी नहीं करना था. मैं किसी को बहुत खुशी से चाय भी नहीं पिलाने योग्य हूँ और तुमने मुझे इतना दिया कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे अपने इतने अच्छे गुणों से, अच्छे खाने पीने से, अपने अच्छे स्वभाव से मुझे इतने प्यार से रख रहे हैं. इट्स ओनली बिकॉज यू आर ग्रेशियस ऑन मी. आई डू नॉट हैव एनी स्किल दैट आई अचीव दिस बाय माई सेल्फ. अगर कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मुझे छोटी सी छोटी चीज दे रहा है, तो दिस इज योर ग्रेस. तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होगा जिसके लिए हम ग्रेसफुल हो सकते हैं. यू हैव टू एवरी डे स्पेंड टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट यू आर नॉट सिनिकल, यू आर नॉट नेगेटिव, यू आर नॉट फीलिंग बैड ऑल द टाइम. आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? फिजिकली क्या करते हो? आप अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हो? आप अपने दूसरे लोगों के लिए क्या करते हो? अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, there is a big way that you will not achieve big things in life.